लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी को इस रेसलडोम में। आज की वीडियो में फास्टलाइन की WWE की हिस्ट्री की टॉप 5 बेस्ट मैच बताने वाला हूं। आपको बस कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। जो मैच बताया है ये सब मैच आपको देखना है, तो भाई मजा आ जाएगा। बिल्कुल मजा लूटने वाले है ये मैच को देख के। आपको बस पॉपकॉर्न पास में रखना है और सीट में बैठ के ये मैच देखना है। ये मैच सोनी लिव और यूट्यूब पर कुछ मैच अवेलेबल है। मैं बता भी दूंगा कौन सी मैच यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फास्टलाइन पीपीबी की WWE हिस्ट्री की टॉप 5 बेस्ट मैच बताने से पहले फास्टलाइन के बारे में कुछ बातें देता हूँ। साल की शुरू में ही रॉयल रंबल पीएलई आती है, उसके बाद एलिमिनेशन चैम्बर आती है, उसके बाद फास्टलाइन आती है, फिर आती है हमारी WWE हिस्ट्री की सबसे बड़ी पीएलई रेसलमेनिया। तो रॉयल रंबल, एलिमिनेशन चैम्बर और फास्टलाइन ये सब पीपीबी और पीएलई रोड टू रेसलमेनिया आती है। रॉयल रंबल और रेसलमेनिया के बीच जो भी पीपीबी होती है और रॉयल रंबल भी, ये सब रेसलमेनिया की मैच को सेट करने के लिए होती है। इसी पेपर व्यू में इन्वॉल्व हमारी फास्टलाइन। आज वही फास्टलाइन रोड टू रेसलमेनिया फास्टलाइन पीपीबी की बेस्ट मैच बताने वाला हूँ। तो चलिए आप बढ़ते हैं मैच की तरफ। मैं इस वीडियो में फास्टलाइन की WWE की हिस्ट्री की टॉप 5 बेस्ट मैच बताने वाला हूँ। ये मेरे हिसाब से होगी। तो भाई मैं ऑनरेबल मेंशन कर देता हूँ। तो वो मैच है एजे स्टाइल्स वर्सेस क्रिस जेरिको के बीच 2016 में फास्टलाइन में हुआ था। ये भी एक धांसू मैच था। उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस रोमन रेंज के बीच 2017 में फास्टलाइन के बीच मैच हुआ था। ये भी मैच धांसू मैच था। अब जाके इस मैच को भी देख सकते हो। मेरा टॉपिक सिर्फ फास्टलाइन की टॉप 5 मैच के बारे में, तो इसलिए मैं ये 2 मैच ऐड नहीं कर सकता। तो बस ये ऑनरेबल के लिए बता दिया। अब जाके इस मैच को चेकआउट करना भाई। ये मैच भी बहुत ही ज्यादा महंगा वाला मैच है। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। फास्टलाइन पीपीबी की WWE हिस्ट्री की टॉप 5 बेस्ट मैच में नंबर 5 पर आती है डैनियल ब्रायन वर्सेस केविन ओवन वर्सेस मुस्तफा अली के बीच 2019 में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ये मैच हुआ था। इस मैच की स्टोरी लाइन भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। ये मैच पहले कोफी किंगस्टन वर्सेस डैनियल ब्रायन के बीच होने वाली थी। तो होता क्या है, इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट था। पहले तो डैनियल ब्रायन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं, उसके बाद जब कोफी किंगस्टन की बारी आती है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का, तो यहाँ पर हमारे विंस मैकमैन आते हैं। वो कहते हैं कि देख मैं तेरे को रिप्लेस करने वाला हूँ, और यहाँ पर विंस मैकमैन रिप्लेस करके केविन ओवन को लाते हैं। क्योंकि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट साइन 3 हफ्ते पहले कोफी किंगस्टन पिन कर दिए थे डैनियल ब्रायन को, इसलिए फास्टलाइन में उनके खिलाफ मैच कम्पीट करने के लिए चांस मिल रही थी कोफी किंगस्टन को। तो विंस मैकमैन को लगा कि ये बड़ा मैच नहीं है, इसलिए यहाँ पर रिप्लेस करते हुए केविन ओवन को डाल देते। ऐसे ही नहीं डालते भाई, केविन ओवन भी 2 हफ्ते पहले पिन कर दिए थे स्मैकडाउन में डैनियल ब्रायन को, तो इसलिए यहाँ पर रिप्लेस करते हैं हमारे विंस मैकमैन। तो भाई यहाँ पर ऑडियंस बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है, और यहाँ पर न्यू डे मेंबर भी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। तो भाई स्टोरी लाइन भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी इस मैच के। इस टाइम पर डैनियल ब्रायन हिल थे और डैनियल ब्रायन के पास ही यूनिवर्सल चैंपियन थी। तो भाई यूनिवर्सल चैंपियन को एक अलग से बेल्ट बना दिया था डैनियल ब्रायन, अपने हिसाब से बेल्ट डिजाइन कर दिए थे यूनिवर्सल चैंपियन को डैनियल ब्रायन। तो डैनियल ब्रायन के यहाँ पर बॉडीगार्ड थे एरिक रोवन। अब बात करते हैं इस मैच के बारे में। फास्टलाइन में कन्फर्म हो जाती है कि केविन ओवन वर्सेस डैनियल ब्रायन के बीच मैच होगी। ये मैच पहले डैनियल ब्रायन रहते हैं, उसके बाद केविन ओवन भी आते हैं। तो यहाँ पर अनाउंस होती है कि ये मैच अभी ट्रिपल थ्रेट होने वाले है। तो भाई यहाँ पर ऑडियंस बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि यहाँ पर कोफी किंगस्टन आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर शॉकिंगली इस मैच में ऐड हो जाते हैं हमारे मुस्तफा अली। इस समय पर मुस्तफा अली बेबी फेस थे, लेकिन क्राउड की तरफ से यहाँ पर मुस्तफा अली को बू मिलती है, क्योंकि भाई यहाँ पर कोफी किंगस्टन की बजाय यहाँ पर मुस्तफा अली आए थे, तो इसलिए क्राउड यहाँ पर बू कर रही मुस्तफा अली को। अब बात करते हैं फास्टलाइन की ट्रिपल थ्रेट यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के बारे में। सो भाई ये मैच बहुत ही ज्यादा बेंगर था, ब्रिलियंट मैच था, मैजेस्टिक मैच था। इस मैच में ना पहले क्राउड बहुत ही ज्यादा बू कर रही थी इस मैच को। वी वांट कॉफी, वी वांट कॉफी, कॉफी मैनिया भी चल रही थी। यहाँ पर कॉफी की बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रही थी इस मैच में। पहले तो इस क्राउड ने इस मैच को बहुत ही ज्यादा बू किया। इस बू ना धीरे धीरे चांद में बदल गया भाई, क्योंकि ये मैच ही इतना ज्यादा बेंगर था। केविन ओवन एंड सेमी जैन और मुस्तफा अली, ये तीनों की केमिस्ट्री कितना बेस्ट है ये तीनों ने प्रूव करके दिखाया है, और ये तीनों ब्रिलियंट सुपरस्टार की परफॉर्मेंस इस मैच को बू से चांद की तरफ लीड कर दी थी। अब ये भी कह सकते हो कि केविन ओवन और डैनियल ब्रायन और मुस्तफा अली की इन तीनों की करियर में ये मैच वन ऑफ द बेस्ट मैच बोल सकते हो आप। मतलब ये मैच इतना ही ज्यादा ब्रिलियंट मैच था। ये मैच 90 मिनट्स तक चला था। बात करते हैं अभी इस मैच के बारे में। ये मैच पहले स्लो पेस से स्टार्ट होती है, धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाती है ये मैच। इस मैच में एक मोमेंट पर रिंग की कॉर्नर पर एक साइड डैनियल ब्रायन होते हैं, उसके बाद अपोजिट साइड मुस्तफा अली रिंग के कॉर्नर पर लेटे हुए थे। तो यहाँ
पर हम केविन ओवन की कैनल बॉल देखने के लिए मिली। पहले जाके मुस्तफा अली को लगाते हैं, उसके बाद कैनल बॉल डैनियल ब्रायन को लगाते हैं और एक बार कैनल बॉल लगाने के लिए जाते हैं मुस्तफा अली को। तो मुस्तफा अली खड़ा कर यहाँ पर सुपर किक मार देते हैं केविन ओवन को। केविन ओवन भी रिवर्स में यहाँ पर सुपर किक मारते हैं मुस्तफा अली को और डैनियल ब्रायन को भी सुपर किक मार देते हैं हमारे केविन ओवन। डैनियल ब्रायन तो भाई पूरा टल हो जाता है। यहाँ पर मुस्तफा अली क्या करते हैं, पीछे लेट जाते हैं केविन ओवन की। तो केविन ओवन मुस्तफा अली को पकड़ करके ही यहाँ पर एक डबल सेंटेंस लगाते हैं डैनियल ब्रायन के ऊपर। ये देखने में एक धांसू सीक्वेंस था। उसके बाद इस मैच में टॉप रॉप के ऊपर से स्पेनिश फ्लाई लगाते हैं मुस्तफा अली ब्रायन के ऊपर। डैनियल ब्रायन हिलते तो भाई रिंग के साइड चले जाते हैं हमारे डैनियल ब्रायन। तो होता क्या है कि भाई यहाँ पर केविन ओवन की भी अपनी फिनिशर लगाने के लिए कोशिश करते हैं मुस्तफा अली, लेकिन केविन ओवन उल्टा फिनिशर से हट के अपनी फिनिशर स्टोनर लगा देते हैं मुस्तफा अली को। फिर पिन करते हैं 1-2। डैनियल ब्रायन आके इस पिन फॉल को ब्रेक कर देते हैं। तो ये कुछ देखने के लिए मिलते हैं इस मैच में। केविन ओवन गुस्से में आके डैनियल ब्रायन को पावर बम लगा देते हैं, फिर पिन करते हैं डैनियल ब्रायन को 1-2। इसका ऊपर भी किकआउट कर देते हैं डैनियल ब्रायन। उसके बाद होता है कि भाई इस मैच के एक मूवमेंट पर मुस्तफा अली ने रिंग के एप्रन पर ही 450 लगा देते हैं डैनियल ब्रायन को, फिर पिन करते हैं 1-2। इस पिन को ब्रेक कर देते हैं। रिंग के साइड में खड़ा हुआ है एरिक रॉबिन। इस मैच को इस तरीके से बचा लेते हैं एरिक रॉबिन। ये ट्रिपल थर्ड मैच था तो यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन से एंड नहीं हो सकता था ये मैच। तो होता क्या है, एरिक रॉबिन आके अटक बगा कर देते हैं मुस्तफा अली के ऊपर। केविन ओवन एंड ओली दोनों ने मिलकर यहाँ पर एरिक रॉबिन को ठिकाना लगा देते हैं। दोनों मिलकर पेल देते हैं यहाँ पर एरिक रॉबिन को केविन ओवन एंड ओली ने। इस मैच के एंडिंग में रिंग के साइड सब सुपरस्टार होते हैं। केविन ओवन पावर बम लगा देते हैं रिंग के एप्रन पर ही मुस्तफा अली को, फिर रिंग के अंदर भेज देते हैं मुस्तफा अली को, फिर पिन करने के लिए जाते हैं केविन ओवन। तो यहाँ पर एरिक रॉबिन आके रोक देते हैं केविन ओवन को, फिर पूरा क्लियर कर देते हैं हमारे केविन ओवन को, पूरा ठिकाना लगा देते हैं एरिक रॉबिन। मार मुर के बैरिकेड के साइड फेंक देते हैं केविन ओवन को एरिक रॉबिन। उसके बाद क्या होता है, डैनियल ब्रायन को रिंग के अंदर भेज देते हैं पिन करने के लिए। डैनियल ब्रायन पिन करते हैं 1-2। मतलब केविन ओवन रिंग के एपनर पर मारे थे पावर बम, उसका ऊपर भी मुस्तफा अली किक आउट कर देते हैं। ये एक शॉकिंग मूवमेंट था। तो होता क्या है भाई इस मैच के एंडिंग में, तो होता क्या है उसके बाद मुस्तफा अली क्लीन कर देते हैं एरिक रॉबिन को। उसके बाद क्या, मुस्तफा अली बहुत ही ज्यादा हाई फ्लाइंग मूवर है, हाई फ्लाइंग प्लेयर है। तो भाई अपने हाई फ्लाइंग मूव लगाने के लिए कोशिश करते हैं यहाँ पर डैनियल ब्रायन को। अपने हाई फ्लाइंग मूव लगाने के लिए टॉप रोप के ऊपर चढ़ के मूव लगाने वाले थे, उसी मूवमेंट पर हवा में ही लगा देते डैनियल ब्रायन अपनी नी फिनिशर। यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं था मुस्तफा अली का। तो डैनियल ब्रायन पिन करते हैं 1-2-3 और इस मैच को जीत कर अपने यूनिवर्सल चैंपियन रिटर्न कर लेते हैं डैनियल ब्रायन। मतलब भाई हवा में ही मारते हैं, क्या ही बोलूं भाई। ये एंडिंग भी बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था, देखने के लिए मजा आ रहा था ये मैच को। आप भी जाकर ट्राई करना ये मैच, आप सोनी लिव ऐप पर जाकर देख सकते हो। बहुत ही ज्यादा बेंगर वाला मैच था फास्टलाइन की पीपीवी से। अब बात करते हैं फास्टलाइन की टॉप 5 बेस्ट मैच से नंबर 4 की मैच के बारे में। तो नंबर 4 पर है द शील्ड वर्सेस बैरन कॉर्बिन एंड बॉबी लैशली एंड ड्रू मैकिंटायर के बीच 2019 की फास्टलाइन में मेन इवेंट में ये मैच देखने के लिए मिली थी। ये मैच बहुत ही ज्यादा बेंगर था भाई, हार्ड हिटिंग मैच था। इस मैच की स्टोरी ये था कि रोमन रेंज को लुकोमिया वजह से रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ के चले गए थे। तो इसी मूवमेंट पर इसी टाइम पर डीन एम्ब्रोस शील्ड टर्न कर दिए थे सेटेलाइंस के ऊपर। सो ये कुछ देखने के लिए मिली थी। फास्टलाइन के बाद डीन एम्ब्रोस डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ के जाने वाले थे, तो इसलिए फास्टलाइन होने से पहले कुछ ही हफ्ते पहले रोमन रेंज का रिटर्न देखने के लिए मिली डब्ल्यूडब्ल्यूई में। रोमन रेंज कहते हैं कि मैं अभी लुकोमिया को बीट करके आया हूँ, यहाँ पर कुछ भी चीज सही नहीं चल रही है द शील्ड का, तो मेरे को अब द शील्ड रियूनियन चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो सेटेलाइंस यहाँ पर आते हैं इस बात को एग्री करते हुए। पर डीन एम्ब्रोस को भी बुलाया जाता है, लेकिन डीन एम्ब्रोस थोड़ा बहुत नहीं मानते, लेकिन बाद में मान देता है, क्योंकि यहाँ पर बैरन कॉर्बिन, बॉबी लैशली एंड ड्रू मैकिंटायर आके अटैक वगैरह कर देते हैं रोमन रेंज और डीन एम्ब्रोस के ऊपर। पर सेव करने के लिए आ जाते हैं डीन एम्ब्रोस। फिर इसके बाद होना क्या था भाई, फास्टलाइन में ये मैच सेटअप हो जाते हैं द शील्ड वर्सेस बैरन कॉर्बिन, बॉबी लैशली एंड ड्रू मैकिंटायर के बीच। ये मैच बहुत ही ज्यादा क्लासिक मैच था। मतलब बता नहीं सकते भाई ये मैच कितना ही ज्यादा बेंगर था। मतलब सोच लो भाई, ये शील्ड का लास्ट मैच है डब्ल्यूडब्ल्यूई में पीपीवी का। इस मैच को लेकर क्राउड की बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हाई था। ये मैच बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल मैच था। तो अभी बात करते हैं इस मैच के बारे में। तो इस मैच को ओपन में सेथ रॉलिंस एंड बॉबी लैशली पहले जाके फाइट वगैरह करते हैं। स्लो पेस से ये मैच भी स्टार्ट होती है। ये मैच बहुत ही ज्यादा बेंगर मैच था। इस मैच में होता क्या है कि बॉबी लैशली स्प्योर मार देते डीन एम्ब्रोस को, फिर यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर पिन करते हैं। इस पिन को ब्रेक करते हैं हमारे रोमन रेंज जाके। तो होता क्या कि भाई ड्रू मैकिंटायर एंड बॉबी लैशली ने सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंज को रिंग के साइड ठिकाना लगा देते हैं। फिर रिंग में बसते हैं ड्रू मैकिंटायर एंड डीन एम्ब्रोस। तो ड्रू मैकिंटायर अपनी फिनिशर क्लेमोर किक लगा देते डीन एम्ब्रोस को। डीन एम्ब्रोस बहुत हमारा साड़ा होते हैं, तो वो रिंग के साइड चले जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं रेफरी को कि भाई काउंट कर दे 1 से 10 तक। तो रेफरी काउंट करना शुरू कर देते हैं 1 2 10 होने से पहले यहाँ पर चले जाते हैं हमारे डीन एम्ब्रोस। उसके बाद इस मैच में एक मूवमेंट पर
ये होता है कि रिंग पर रोमन रेंज एंड बैरन कॉर्बिन दोनों कॉम्पीट करते हैं रिंग में, और रिंग के साइड यानी कि क्राउड के बीच ड्रू मैकिंटायर एंड बॉबी लैशली वर्सेस डीन एम्ब्रोस एंड सेथ रॉलिंस के बीच फाइट देखने के लिए मिली। ये चारों फाइट करते करते क्राउड के बीच चले जाते हैं। ये देखने में बहुत ही ज्यादा बेंगर था। रिंग में रोमन रेंज एंड बैरन कॉर्बिन फाइट कर रहे थे, क्राउड के बीच चारों सुपरस्टार फाइट कर रहे थे। ये देखने में बहुत ही ज्यादा औसम था। क्राउड के बीच जो फाइट चल रही थी ना, इसी मूवमेंट पर सेथ रॉलिंस की फेमस डाइव देखने के लिए मिली। ये एक धांसू सीक्वेंस था इस मैच में। इसके बाद होता है क्या कि भाई रिंग में फाइट चल रही थी रोमन रेंज एंड बैरन कॉर्बिन की, तो यहाँ पर बैरन कॉर्बिन अपनी फिनिशर एंड ऑफ द डे लगा देते हैं रोमन रेंज के ऊपर। उसके बाद पिन करते हैं बैरन कॉर्बिन 1-2। इस पिन को ब्रेक करने के लिए आते हैं शील्ड की दो मेंबर डीन एम्ब्रोस एंड सेथ रॉलिंस। तो भाई ये पिन फॉल ब्रेक होने के बाद बॉबी लैशली एंड ड्रू मैकिंटायर भी आ जाते हैं। दोनों आके फिर से पहल देते हैं सेथ रॉलिंस एंड डीन एम्ब्रोस को। उसके बाद एंड ऑफ द फिनिशर पड़ी हुई थी रोमन रेंज के ऊपर। तो होता क्या है, रिंग के साइड लेके एनएस टेबल के ऊपर मॉक करते हैं बैरन कॉर्बिन, बॉबी लैशली एंड ड्रू मैकिंटायर। तो रोमन रेंज को पकड़ करके शील्ड जैसे ही अपनी फिनिशर पावर बम लगाते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पर बैरन कॉर्बिन एंड बॉबी लैशली पकड़ते हैं रोमन रेंज को। ड्रू मैकिंटायर शील्ड की तरह मॉक करके अपनी फिनिशर एनएस टेबल के ऊपर लगाने के लिए कोशिश करते हैं रोमन रेंज को, लेकिन डीन एम्ब्रोस आके इस फिनिशर को ब्रेक कर देते हैं। उसके बाद 6 सुपरस्टार के बीच फाइट देखने के लिए मिली। इसी फाइटिंग में सेथ रॉलिंस एनएस टेबल के ऊपर बॉबी लैशली को अपनी फिनिशर स्क्रॉप स्टॉम्प लगा देते हैं। बॉबी लैशली का पत्ता पूरा यहाँ से काट जाती है। उसके बाद रोमन रेंज स्पेयर लगा देते हैं बैरन कॉर्बिन को। तो क्या होता है भाई, तीनों मिलकर पहले ड्रू मैकिंटायर को मारते हैं। उसके बाद तीनों मिलकर अपनी फिनिशर ट्रिपल पावर बम लगाते हैं एनएस टेबल के ऊपर ड्रू मैकिंटायर को। यहाँ पर बॉबी लैशली की पहले से ही पत्ता कट चुकी थी, उसके बाद अभी ड्रू मैकिंटायर की भी पत्ता कट चुकी है। बचते हैं बैरन कॉर्बिन रिंग में होते हैं। फिर तीनों शील्ड का मेंबर रिंग को चारों तरफ घेरते हैं। फिर होता क्या है, पहले सेथ रॉलिंस सुपर किक मारते हैं, उसके बाद रोमन रेंज सुपरमैन पंच मारता है, फिर डीन एम्ब्रोस डीज अपनी फिनिशर मारता है। तीनों मिलकर अपनी फिनिशर पावर बम लगाते हैं, फिर पिन करते हैं यहाँ पर रोमन रेंज 1, 2, 3 और इस मैच को जीत जाती है शील्ड। तो ये कुछ बेंगर देखने के लिए मिले फास्ट लाइन में। ये मैच एक बहुत ही ज्यादा धांसू मैच था भाई। आप शील्ड के फैन है तो इस मैच को जरूर ट्राई करना है। ये मैच यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। ये सिर्फ मैच नहीं था, शील्ड की फैंस के लिए ये एक इमोशन था जो कि यहीं पर खत्म हो जाती है। शील्ड की लास्ट पीपीबी मैच था। इस मैच खत्म होने के बाद सेथ रॉलिंस एंड डीन एम्ब्रोस अपनी पोज वगैरह करते हैं, फिर यहाँ से चले जाते हैं। जाते जाते रैम्पेज पर भी अपनी वही पोज करते हैं। ये मैच मेन इवेंट में था, तो भाई क्राउड बहुत ही ज्यादा पागल हो रहे थे, बहुत ज्यादा चेयर कर रहे थे यहाँ पर शील्ड को। उसके बाद नंबर 3 पर है ब्रॉक लेसनर वर्सेस डीन एम्ब्रोस वर्सेस रोमन रेंज के बीच 2016 के फास्ट लाइन की मेन इवेंट की मैच के बारे में। ये मैच नंबर 1 कंटेंडर मैच था। जो जीतेगा वो रेसलमेनिया में फेस करने वाला था ट्रिपल एच को फॉर द WWE चैंपियनशिप के लिए। डीन एम्ब्रोस, ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंज, ये 3 बिगेस्ट सुपरस्टार एक ही मैच में कॉम्पीट कर रहे। इतना ही बेंगर हो सकता है, आप सोच लो भाई। ये मैच 16 मिनट की मैच था भाई, पूरा फास्ट पेस की मैच था भाई। आप थोड़ा सा भी बोर नहीं हो सकते इस मैच से, इतना धांसू मैच था। क्या ही बताओ भाई, हर एक मूवमेंट पर धांसू सीक्वेंस देखने के लिए मिले इस मैच में। अब बात करते हैं इस मैच के बारे में। फर्स्ट हाफ ऑफ मैच, इस मैच में ब्रॉक लेसनर की डोमिनेंस देखने के लिए मिली। ब्रॉक लेसनर, डीन एम्ब्रोस और रोमन रेंज को सुप्लेक्स वगैरह लगाते हैं, उसके बाद जर्मन सुप्लेक्स लगाते हैं। ये कुछ देखने के लिए मिले भाई इस मैच की शुरुआत में ही। बहुत ही ज्यादा डोमिनेट करते हैं ब्रॉक लेसनर इस मैच की स्टार्टिंग में। सुप्लेक्स वगैरह लगा करके यहाँ पर F5 लगा देते हैं रोमन रेंज को। 1-2 पिन कर रहे थे, उसी वक्त इस पिन को ब्रेक करने के लिए आते हैं हमारे डीन एम्ब्रोस और ब्रेक भी कर देते हैं। फिर होना क्या था भाई, यहाँ पर डीन एम्ब्रोस को पकड़ करके यहाँ पर पेल देते हैं ब्रॉक लेसनर, सुप्लेक्स वगैरह लगाते हैं, जर्मन सुप्लेक्स लगाते हैं, फिर F5 लगाने के लिए जाते हैं। ठीक है, इसी मूवमेंट पर हमारे रोमन रेंज आकर स्क्वायर लगा देते हैं यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को, फिर पिन करते हैं 1-2, लेकिन इसका ऊपर किक आउट कर देते हैं हमारे ब्रॉक लेसनर। इसलिए तो भाई ब्रॉक लेसनर हमारे बीस्ट है, थोड़ी ना ऐसे मान जाएंगे। उसके बाद होता है क्या कि रोमन रेंज सुपर पंच वगैरह मारते हैं ब्रॉक लेसनर को, जिस वजह से ब्रॉक लेसनर रिंग के साइड चले जाते हैं। फिर रोमन रेंज रिंग के बाहर जाके टिल्ट स्टेप से जंप करके सुपरमैन पंच लगा रहे थे, उसी वक्त रोमन रेंज को कैच कर देते हैं हमारे ब्रॉक लेसनर। फिर एनएस टेबल के ऊपर F5 लगाने के लिए जाते हैं। ठीक इसी मूवमेंट पर हमारे डीन एम्ब्रोस आके पीछे से लो ब्लो लगा देते हैं ब्रॉक लेसनर को। तो भाई यहाँ पर ब्रॉक लेसनर ताली हो जाते हैं पूरा। जब डीन एम्ब्रोस लो ब्लो लगाते हैं भाई, यहाँ पॉल हेमन की रिएक्शन देखने के लायक थी। मतलब पॉल हेमन, देख भाई लो ब्लो मार दे, देख भाई लो ब्लो मार दे, ऐसा बोल रहे थे रेफरी को। ये देखने में बहुत ज्यादा फनी सीन थी इस मैच में। रोमन रेंज एंड डीन एम्ब्रोस दोनों ने मिलकर पावर बम लगा देते हैं एनएस टेबल के ऊपर ब्रॉक लेसनर को। तो यहाँ पर ब्रॉक लेसनर की खेल खत्म हो जाती है। होता है क्या कि भाई डीन एम्ब्रोस पहले अटैक करते हैं, उसके बाद इन दोनों के बीच फाइट देखने के लिए मिली। इन दोनों के बीच फाइट चल रही थी, तो यहाँ पर फिर से हमारे ब्रॉक लेसनर खड़ा होने के लिए कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर देख लेते हैं हमारे डीन एम्ब्रोस, तो बात करते हुए चलो भाई फिर से जाके इसको पेलते हैं। दोनों रोमन रेंज एंड डीन एम्ब्रोस जाते हैं रिंग के बाहर। इस बार बहुत ज्यादा मारते हैं भाई, मार मुर के पूरा मार देते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मार देते हैं ब्रॉक लेसनर को दोनों मिलके। एनएस टेबल के ऊपर फिर से शील्ड की वही पावर बम लगा देते हैं दोनों मिलके। इस वक्त यहाँ पर पहले रोमन रेंज अटैक कर देते हैं डीन एम्ब्रोस को, फिर रिंग के अंदर इनका बीच फिर से फाइट देखने के लिए मिली। इसी फाइट के दौरान डीन एम्ब्रोस अपनी फिनिशर डाटी डिश लगा देते हैं रोमन रेंज को, फिर पिन करते हैं
1 2 3 जिसका ऊपर किक आउट कर देते हैं हमारे रोमन रेंज। डीन एम्ब्रोस बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं, फिर अपनी फिनिशर डाटी डिश लगाने के लिए रोमन रेंज को उठाते हैं। जैसे ही अपनी डाटी डिश लगाने वाले थे तभी उसी वक्त रोमन रेंज अपनी पावर दिखा करके डीन एम्ब्रोस को कंधे के ऊपर उठा लेते हैं समान ड्रॉप लगाने के लिए। इसी मोमेंट पर हमारे बीस्ट ब्रॉक लेसनर आते हैं, फिर जर्मन सुप्लेक्स लगाते हैं। भाई ये देखने में एक धांसू मूवमेंट था। इस जर्मन सुप्लेक्स खा के रिंग के बाहर चले जाते हैं हमारे डीन एम्ब्रोस। तो होता क्या है भाई, रिंग में बचते हैं रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेसनर। तो रोमन रेंज इसी मूवमेंट पर श्योर लगा देते हैं ब्रॉक लेसनर को, फिर पिन करने के लिए जाते हैं। इसी वक्त हमारे ब्रॉक लेसनर किमोनार लॉक में फंसा देते हैं रोमन रेंज को। तो भाई रोमन रेंज बहुत ही ज्यादा ट्रबल में पड़ जाते हैं। रोमन रेंज अपनी पावर लगा करके खड़ा करते हैं ब्रॉक लेसनर को। ब्रॉक लेसनर इसी मूवमेंट पर अभी किमोनार लॉक में ही रोमन रेंज को फंसा कर रखते हैं। तो होता क्या है कि डीन एम्ब्रोस रिंग में आते हैं चेयर लेके, ब्रॉक लेसनर को वहीं पानी मार देते हैं। भाई 2-3 शॉट यहाँ पर ब्रॉक लेसनर किमोनार लॉक हो जाती है। डीन एम्ब्रोस चेयर में 6-7 शॉट ऐसे ही मार देते हैं भाई। उसके बाद रोमन रेंज को भी 2-3 चेयर शॉट मारते हैं, फिर ब्रॉक लेसनर को फिर से चेयर शॉट मारते हैं, जिस वजह से ब्रॉक लेसनर रिंग के साइड चले जाते हैं। तो होना क्या था भाई, यहाँ पर डीन एम्ब्रोस यहाँ मुड़ के रोमन रेंज को मारने के लिए जाते, उड़ के आती है रोमन रेंज की स्पीयर, फिर लग जाती है डीन एम्ब्रोस को, फिर यहाँ पर पिन करते हैं रोमन रेंज। 1 2 3 इस मैच को जीत जाते हैं हमारे रोमन रेंज। तो ये मैच खत्म होने के बाद रोमन रेंज और ट्रिपल एच की फर्स्ट भी देखने के लिए मिली। अब बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में। सो फर्स्ट लाइन की बेस्ट मैच में से नंबर 2 पर है रोमन रेंज वर्सेस डैनियल ब्रायन के बीच 2015 में नंबर 1 कंटेंडर के लिए मैच हुआ था। मेन इवेंट में फर्स्ट लाइन में ये मैच हुआ था। इस मैच में जो जीतेगा वो फेस करेगा ब्रॉक लेसनर को फॉर द WWE चैंपियनशिप के लिए। ये एक ऐसा मैच है जिसे फैंस कभी भी नहीं भूलने वाले है, सालों भर याद रहने वाली है फैंस के दिमाग में। ऐसी छपी है ये मैच फैंस के दिमाग में कि ऐसे फैंस कोई भी भुलाना नहीं चाहेगा। ये मैच ऐसा मैच था, इसका स्टोरी लाइन भी बहुत ही ज्यादा बेंगर था। रोमन रेंज ना रॉयल रंबल को जीत गए थे 2015 में। शील्ड के ब्रेकअप के बाद रोमन रेंज को बहुत ही ज्यादा पुश मिल रही थी। तो भाई यहाँ पर ऑडियंस नहीं चाह रही थी कि रोमन रेंज को पुश इतना बड़ा पुश मिले, वो जाके ब्रॉक लेसनर के खिलाफ WWE चैंपियनशिप मैच में कॉम्पीट करे और ब्रॉक लेसनर को हरा दे। ये नहीं चाहते थे फैंस बू करना शुरू कर दिए थे रोमन रेंज को। बू कर रहे रोमन रेंज को तो भाई किसी को ना किसी को तो पसंद करेंगे ना। तो यहाँ पर ऑडियंस लाइक कर रहे थे फिर से डैनियल ब्रायन को। ऑडियंस की डिमांड थी कि डैनियल ब्रायन को ब्रॉक लेसनर के खिलाफ मैच दे दो रेसलमेनिया में, ये ऑडियंस की डिमांड थी। तो होता क्या कि भाई WWE ऑडियंस की दिल रखने के लिए रोमन रेंज वर्सेस डैनियल ब्रायन के बीच नंबर 1 कंटेंडर मैच रख दी फर्स्ट लाइन में। अब बात करते हैं इस मैच के बारे में। ये मैच 20 मिनट्स की मैच था। सो ये मैच में कई सारे धांसू सीक्वेंस देखने के लिए मिले, जैसे कि सेकंड रोप पर रोमन रेंज की पावर बम देखने के लिए मिले, जिसका ऊपर भी डैनियल ब्रायन की कट कर देते हैं। उसके बाद टॉप रोप के ऊपर से डैनियल ब्रायन रोमन रेंज को सुप्लेक्स लगाते हैं, जिसका ऊपर रोमन रेंज की कट कर देते हैं। उसके बाद तुरंत ही यस लॉक में डाल देते हैं रोमन रेंज को। उसके बाद डैनियल ब्रायन टॉप रोप के ऊपर से जंप करके मूव लगाने के लिए कोशिश करते हैं। इसी वक्त रोमन रेंज हवा में स्पोर्टमैन पंच लगाते हैं। ये देखने में एक धांसू सीक्वेंस था इस मैच में। मैच बहुत ही ज्यादा बेंगर आफ्टर बेंगर जा रही थी। तो उसके बाद होता है कि भाई इस मैच में रोमन रेंज अपनी स्पीयर लगाने के लिए कोशिश करते हैं डैनियल ब्रायन को। स्पीयर लगाने के लिए जाते हैं, उसी मूवमेंट पर डैनियल ब्रायन रोल अप कर देते हैं रोमन रेंज। ये भी एक धांसू सीक्वेंस था इस मैच में। इस मैच में ना जब जब रोमन रेंज मूव लगाते हैं तब तब ऑडियंस बू कर रही थी यहाँ पर रोमन रेंज को। डैनियल ब्रायन जब जब मारते थे तो यहाँ पर चेयर कर रही थी डैनियल ब्रायन को ऑडियंस। क्राउड की तरफ से बहुत ज्यादा अच्छा रिएक्शन मिल रही थी यहाँ पर डैनियल ब्रायन को। अब बात करते हैं इस मैच एंडिंग के बारे में। इस मैच की एंडिंग में डैनियल ब्रायन अपनी नी फिनिशर लगा देते हैं रोमन रेंज को, फिर पिन करते हैं 1 2 का ऊपर किक आउट कर देते हैं रोमन रेंज पर। बहुत ही ज्यादा बू मिलती है फिर से रोमन रेंज को ऑडियंस की तरफ से। इस मैच की एंडिंग में डैनियल ब्रायन फिर से और एक रनिंग नी लगाने के लिए कोशिश करते हैं। तो भाई रनिंग नी लगाने के लिए जाते हैं रोमन रेंज को। इसी रनिंग नी को ही रोमन रेंज में स्पीयर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखने में इतना बेंगर था ना, क्या ही बताओ भाई। फिर पिन करते हैं 1 2 3 और इस मैच को जीत जाते। फिर चले जाते हैं नंबर 1 कंटेंडर बन के फेस करने के लिए ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया में। तो अगर इस मैच को नहीं देखा तो कुछ ही नहीं देखा है आप WWE में, जाके ट्राई करना इस मैच को। बहुत ही ज्यादा बेंगर था भाई ये मैच, बाकी धांसू था ये मैच, जाके एक बार ट्राई करना। ये मैच YouTube पर अवेलेबल है। अब बात करते हैं WWE हिस्ट्री की फर्स्ट लाइन की बेस्ट मैच में जो नंबर 1 पर है वो है 6 पैक मैच। एजे स्टाइल वर्सेस डॉल्फ जिगलर वर्सेस केविन ओमन वर्सेस सेमी ज़ैन वर्सेस बैरन कॉर्बिन वर्सेस जॉन सीना के बीच 2018 में मेन इवेंट में फर्स्ट लाइन में ये मैच देखने के लिए मिली थी। ये मैच WWE चैंपियनशिप के लिए था। मल्टीमैन मैच देखने के लिए मिली थी फर्स्ट लाइन में। ये मैच इतना बेंगर है, आप थोड़ा सा भी बोर नहीं हो सकते हो। रिंग की साइड पर देखो तो फाइट चल रही है, रिंग के अंदर देखो तो फाइट चल रही है। इतना बेंगर धांसू चिकन मैच था ये। 22 मिनट तक ये मैच चली थी। इसी मूवमेंट पर हम WWE चैंपियन थे हमारे एजे स्टाइल। तो होता है क्या कि भाई 2018 की रॉयल रंबल को विन कर चुके थे हम शिंसुके नाकामुरा। एजे स्टाइल वर्सेस शिंसुके नाकामुरा का ऑडियंस के लिए ये एक ड्रीम मैच था। यहाँ पर रॉयल रंबल भी जीत चुके हैं हमारे शिंसुके नाकामुरा, फिर WWE चैंपियन है हमारे एजे स्टाइल। तो भाई ऑडियंस चाह रही थी कि रेसलमेनिया में ये मैच हो। यही नहीं भाई, इस मैच की स्टोरी में ना जॉन सीना भी अपनी रेसलमेनिया की ओपोनेंट ढूंढ रहे थे, इसलिए इस मैच में जॉन सीना भी ऐड हो चुके थे। क्योंकि जॉन सीना अगर इस मैच में चैंपियनशिप जीत जाते हैं तो इजी से
शिंसुके नाकामुरा मिल जाएगा रेसलमेनिया के ओपोनेंट के लिए। तो समझ रहे हो ना भाई, जॉन सीना बेचारा टाइप हो गए थे इस मूवमेंट पर 2018 में। मतलब रेसलमेनिया में ओपोनेंट ही नहीं मिल रहा था भाई जॉन सीना। ऐसी कुछ स्टोरी लाइन चल रही थी 2018 में। उसके बाद इस मैच की दो कॉम्पिटिटर केविन ओवन एंड सेमी जैन शेन मैकमोहन के साथ उनका इश्यू वगैरह चल रही थी। अब बात करते हैं इस मैच के बारे में। ये 6 पैक मैच टाइटल के लिए था। तो भाई इस मैच की एनएस टेबल की साइड में चेयर में बैठे हुए थे शेन मैकमोहन। तो बात करते हैं अब इस मैच के बारे में। तो इस मैच की स्टार्टिंग में भाई जॉन सीना की दबदबा देखने के लिए मिली। इस मैच में जैसे ही बेल बजते है सेमी जैन को तुरंत ही ए लगा देते हैं हमारे जॉन सीना। उसके बाद केविन ओवन को भी ए लगा देते हैं। उसके बाद बैरन कॉर्बिन को भी एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा देते हैं जॉन सीना। उसके बाद डोल्फ जिगलर को भी लगा देते हैं सीरियल लगा के गए यहाँ पर जॉन सीना। ये कुछ देखने के लिए मिले इस मैच में शुरू में ही। तो यहाँ पर बचते हैं हमारे एजेस्टाइल भी दौड़ के आते हैं, लेकिन एजेस्टाइल रुक जाते हैं। तो यहाँ पर एजेस्टाइल को नहीं लगा पाते जॉन सीना, लेकिन बाद में लगाते हैं। ये बताने वाला वो कब लगाते हैं एजेस्टाइल को भी जॉन सीना। सब सुपरस्टार फिर खड़ा होते हुए आके फिर सब सुपरस्टार मिलकर यहाँ पर जॉन सीना को मिलकर कुटाई कर देते हैं। ये कुछ देखने के लिए मिली ओपनिंग में ही। बहुत ही ज्यादा बेंगर था भाई, इसलिए तो भाई इस मैच को मैंने 1 नंबर पर रखा है। इस मैच में एक मूवमेंट पर रिंग में होते हैं हमारे एजेस्टाइल एंड जॉन सीना। इन दोनों के बीच फाइट वगैरह चल रही थी। तो यहाँ पर एजेस्टाइल अपनी फिनिशर स्टाइल क्लास लगा देते हैं जॉन सीना को, फिर पिन करते हैं। सेमी जैन आके स्पिन फॉल को ब्रेक कर देते हैं। फिर उसके बाद फाइट वगैरह देखने के लिए मिली। रिंग के साइड फाइट चल रही थी। यहाँ पर क्राउड के बीच फाइट करते करते डॉल्फ जिगलर एंड बैरन कॉर्बिन चले जाते हैं। फिर रिंग के साइड केविन ओवन एंड सेमी जैन, ये सबका फाइट वगैरह चल रही थी। तो भाई होता क्या है कि इस मैच में एनएस टेबल के ऊपर खड़ा होकर जॉन सीना केविन ओवन को दूसरे एनएस टेबल के ऊपर ए लगाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ से एस्केप हो जाते हैं हमारे केविन ओवन। एजेस्टाइल दौड़ते हुए आते हैं, उसी रनिंग को भाई ए में कन्वर्ट कर देते हैं और एनएस टेबल के ऊपर ही ए लगा देते हैं जॉन सीना। यहाँ पर एजेस्टाइल पूरा चित हो जाते हैं भाई। ये देखने में बहुत ही ज्यादा धांसू सीक्वेंस था। रिंग में केविन ओवन एंड सेमी जैन जाते हैं। फिर इन दोनों के बीच फसब वगैरह देखने के लिए मिले इस मैच में। तो सेमी जैन भाई थोड़ा बहुत माइंड लड़ाते हैं। वो कहते हैं कि केविन ओवन को, देख भाई तू मेरा दोस्त है, मैं तेरे को मार नहीं सकता है। मतलब खुद को सैक्रिफाइस करते हैं यहाँ पर सेमी जैन। वो रिंग के नीचे लेट जाते हैं, भाई तू आके मेरे को पिन कर दे और इस चैंपियनशिप को ले जाते हैं। मेरा फ्रेंडशिप में क्या ही चैंपियनशिप बेटर कर गया, ऐसा बोलते हैं सेमी जैन केविन ओवन को। तो ये देख के केविन ओवन थोड़ा शौक हो जाते हैं। फिर केविन ओवन सोचते हैं, लेटे हुए थे हमारे सेमी जैन। केविन ओवन पिन करने के लिए जाते हैं सेमी जैन को। चलो यार दोस्त मेरे को चांस दे रहा तो मैं क्यों ना बन जाऊँ चैंपियन। पिन करने के लिए जाते हैं यहाँ पर केविन ओवन। तो यहाँ पर रोल अप कर देते हैं हमारे सेमी जैन 1-2। यहाँ पर किक आउट कर देते हैं हमारे केविन ओवन। ये एक फनी मूवमेंट देखने के लिए मिली इस मैच में। ये देखो बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी भाई मेरे को। आप भी देख के भाई मजा लुटने वाला है इस मैच को। तो भाई होता क्या है, हमारे केविन ओवन गुस्से में आकर बहुत ही ज्यादा मारते हैं यहाँ पर सेमी जैन को। ये दोनों इतना फाइट करते हैं कि रिंग के साइड ही चले जाते हैं इन दोनों। रिंग के साइड में एनएस टेबल की साइड में बैठे हुए थे शेन मैकमोहन के साथ केविन ओवन एंड सेमी जैन का इश्यू चल रही थी। तो यहाँ पर भाई सेमी जैन देख ले शेन मैकमोहन को। उसके बाद शेन मैकमोहन एंड सेमी जैन बात कर रहे थे। इसी मूवमेंट पर केविन ओवन सेमी जैन को सुपर किक लगाने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ से हट जाते हैं हमारे सेमी जैन। ये सुपर किक जाके कॉर्नर होती है शेन मैकमोहन को। शेन मैकमोहन भी पूरा चित हो जाते हैं। तो उसके बाद होना क्या था भाई, यहाँ पर केविन ओवन पूरा क्लियर कर देते हैं, सेमी जैन को ठिकाना लगा देते हैं। तो फिर रिंग में केविन ओवन एंड डॉल्फ जिगलर मैच में कॉम्पीट करते हैं। अपनी फिनिशर पॉपअप पापर में लगा देते हैं केविन ओवन डॉल्फ जिगलर के ऊपर। फिर पिन करते हैं। शेन मैकमोहन आके रेफरी को खींच लेते हैं। इस तरीके से ये पिन फॉल ब्रेक हो जाते हैं। तो यहाँ पर केविन ओवन शॉकिंग हो जाता है, तू क्यों खींच लिया भाई, तेरे को तो गलती में मार देता है। सब बात चल रही थी। इसी मूवमेंट पर सेमी जैन आउट ऑफ नोवेयर आके अपनी फिनिशर हलवा किक लगा देते हैं केविन ओवन के ऊपर। फिर पिन करते हैं केविन ओवन को। यहाँ पर सेमी जैन 1-2। इस बार शेन मैकमैन सेमी जैन को खींच लेते हैं। सेमी जैन फिर से शॉकिंग में देखते हैं, भाई तू मेरे को क्यों खींचा भाई। बहसबाजी इन दोनों के बीच बात चल रही है। डॉल्फ जिगलर धीरे आते हैं और केविन ओवन के ऊपर हाथ रख के पिन करते हैं 1-2। ये देख के सेमी जैन जाके इस पिन को ब्रेक कर देते हैं। बहुत ही ज्यादा गड़बड़ देखने के लिए मिली इस मैच में। ट्विस्ट के ऊपर ट्विस्ट देखने के लिए मिल रही थी इस मैच में। तो अब बात करते हैं इस मैच की एंडिंग के बारे में। तो इस मैच की एंडिंग में बैरन कॉर्बिन स्टील स्टेप लेके आते हैं, सबको पहल लेते हैं। क्या होता है, जॉन सीना आते हैं। जॉन सीना बैरन कॉर्बिन को उल्टा हुई स्टील स्टेप के ऊपर ए लगा देते हैं। 1-2-3 पिन करते हैं। तो यहाँ पर पिन को ब्रेक करने के लिए आते हैं हमारे डॉल्फ जिगलर। तो होना क्या था भाई, डॉल्फ जिगलर यहाँ पर सुपर किक लगा देते जॉन सीना को। जॉन सीना तो भाई हमारे है पावर हाउस वाला डॉन, इतना बड़ा गुंडा है। जॉन सीना को एक सुपर किक में क्या ही होगा। जॉन सीना सुपर किक खा के भाई हीरो की तरह रोप की साइड में जाके ए लगा देते हैं डॉल्फ जिगलर को। ए लगाने के बाद डॉल्फ जिगलर को फिर से उठाते हैं और एक ए लगाने के लिए यहाँ पर आके सेव कर देते हैं डॉल्फ जिगलर को। केविन ओवन ए को आके ब्रेक कर देते हैं हमारे केविन ओवन। यहाँ पर केविन ओवन पावर बम लगा देते हैं जॉन सीना को। फिर होना क्या था भाई, उड़ते उड़ते हमारे एजेस्टाइल का टॉप रोप के ऊपर से आती है फिनोमिनल फोरआर्म। फिर होना क्या था भाई, यहाँ पर एजेस्टाइल पिन कर देता है 1-2-3 OMG विन। यहाँ पर हो जाते हैं हमारे एजेस्टाइल। फिर अपनी WWE चैंपियनशिप रिटर्न कर लेते हैं। ये कुछ देखने के लिए मिली भाई इस मैच में। बहुत ही ज्यादा बेंगर था ये लास्ट वाला मैच। अब जाके इस मैच को ट्राई करना। ये मैच यूट्यूब पर भी अवेलेबल है भाई, जाके पक्का इस मैच को देखना। बहुत ही ज्यादा बेंगर मैच है। तो ये कुछ था भाई फर्स्ट लाइन की WWE हिस्ट्री की टॉप 5 बेस्ट मैच। अगर आपको
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। आज का वीडियो बस इतना तक ही थी, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।